वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये थर्ड ईयर के वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्ययन करेंगे। हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था कि भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय किस तरीके से कार्य करता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था चूँकि भारतीय शासन व्यवस्था के समान ही है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा भारतीय मंत्रिमंडल की कार्यशैली प्रायः एक समान है और मंत्रिमंडल सचिवालय की संगठनात्मक एवं कार्य प्रकृति भी एक सी ही दिखाई देती है। संसदीय शासन प्रणाली में चूँकि मंत्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका में संबंध घनिष्ठ होता है, अतः मंत्रिमंडल की कार्यशैली अध्यक्षीय प्रणाली के मंत्रिमंडल से भिन्न होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल को हमेशा सचिवालयी सहायता की आवश्यकता होती है ताकि मंत्रिमंडल के निर्णयों, उनकी क्रियान्विति तथा मूल्यांकन कार्यों में सहायता मिल सके। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों को तथ्य, आंकड़े, सूचना एवं प्रशासनिक परामर्श उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन में इसकी स्थापना 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई। इससे पूर्व प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के मध्य बैठकों की अनौपचारिक विवरण व्यक्तिगत स्तर पर मंत्रीगण स्वयं रखते थे। किसी प्रकार की औपचारिक एवं लिखित कार्यवाही नहीं होती थी। संभवतः युद्ध की परिस्थितियों, मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा गोपनीयता की आवश्यकता ने एक ऐसे कार्यालय की स्थापना की जरूरत पैदा की जो नीति संबंधी निर्णयों को औपचारिक रूप से अभिलिखित कर सके। मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन की बात हम करें तो मंत्रिमंडल सचिवालय को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में एक पृथक विभाग के रूप में कोई स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि उसे विशेष विभागों की श्रेणी में रखा गया है। प्रधानमंत्री इस सचिवालय के कार्यकरण में यदा कदा निर्देश देते हैं। यद्यपि परंपरा अनुसार प्रधानमंत्री इस सचिवालय का राजनीतिक प्रभारी होता है। कुछ प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय श्रेणी के मंत्री भी नियुक्त किए थे, लेकिन अधिकांश अवसरों पर पृथक से कोई मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता। प्रशासनिक स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका केवल मंत्रिमंडल सचिवालय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ भी सामंजस्य बैठाता है। मंत्रिमंडल सचिव की सहायतार्थ एक स्थायी सचिव होता है, जो सचिवालय के समस्त खंडों के बीच सहयोग एवं सामंजस्य की स्थापना करवाता है। स्थायी सचिव की सहायतार्थ उप सचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ सचिव, प्रिंसिपल, वरिष्ठ निष्पादक अधिकारी तथा अन्य अनेक कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान में इसमें लगभग 100 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, जबकि 1988 में इसकी संख्या 150 से भी अधिक थी। इसे 7 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रतिरक्षा मामले का खंड, समुद्र पारीय मामले खंड, आर्थिक मामले खंड, गृह एवं संसदीय मामले खंड, यूरोपीय मामले खंड, O&M खंड और आसूचना खंड। ये तो हमने इसके संगठन पर चर्चा की। अब हम इसके कार्यों को देखते हैं। तो इसके कार्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय के उसी प्रकार हैं जैसे कि भारत के। मंत्रिमंडल के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। थिंक टैंक से तात्पर्य हम फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं। सोचने समझने का कार्य जो है वो यहाँ पर किया जाता है। पहला जो कार्य है वह है मंत्रिमंडल को प्रशासकीय सहायता। मंत्रिमंडल सचिवालय को राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का मित्र, दार्शनिक, सहयोगी और प्रदर्शक माना जाता है। राजनीतिक मंत्री प्रशासनिक कानूनों, नियमों, इन सारी चीज़ों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। साथ ही उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भी समय देना पड़ता है। अतः प्रशासनिक परामर्श और सहायता
निर्णायक भूमिका निभाती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अनेक समितियां भी कार्यरत हैं जो कि समय समय पर विभिन्न कार्य करती हैं। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची का निर्धारण करना और उसे प्रत्येक मंत्री तक भिजवाया जाना। इस परिपत्र में बैठकों के मुद्दों सहित समय, दिनांक, बैठक स्थल और विशिष्ट निर्देश भी होते हैं जिनका निर्धारण मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करता है। बैठक के लिए आवश्यक फाइलों, नियमों, सुविधाओं तथा अन्य सूचनाओं की व्यवस्था करते समय सचिवालय को यह निर्देश रहता है कि गोपनीयता भंग नहीं किया जाए। तीसरा जो कार्य होता है निर्णयों का, मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन। बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको लिखित में रखना, उनके मिनट्स तैयार करना तथा प्रधानमंत्री के अनुमोदन के पश्चात उन्हें संबंधित विभागों तक प्रेषित करना इस सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। विभागों द्वारा प्राप्त फीडबैक या प्रत्युत्तर को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। यह हमारे यहाँ भी प्रायः भारत में भी जो मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स रखे जाते हैं जिन्हें अगली मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य कार्य, विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, प्रशासनिक सुधारों, नवाचारों तथा कुशलता के लिए परामर्श देना, अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही करना, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत तथा संधि समझौते की रूपरेखा बनाना, संसद के सत्रों के आयोजन तथा स्थगन की तिथियां निर्धारित करना, सम्राट को मंत्रिमंडल एवं सरकार के निर्णयों से अवगत कराना, मंत्रिमंडलीय समितियों की रिपोर्ट का प्रकाशन एवं विभिन्न कार्यवाही करना और प्रधानमंत्री तथा सम्राट की औपचारिक बैठकों की कार्यवाही में प्रशासनिक सहायता देना, ये कार्य भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। मुख्य कार्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी भारतीय मंत्रिमंडल सचिवालय की तरह ही मुख्य कार्य है मंत्रिमंडल के लिए प्रशासनिक परामर्शदाता तथा प्रधानमंत्री के सहयोगी की भूमिका निभाना है। यह सचिवालय सभी विभागों से संबंधित निर्णयों से संबद्ध है, अतः यह केंद्रीय पूल की स्थिति में गंभीरता से दायित्वों की पूर्ति करता है। विभिन्न विभागों तथा स्तरों पर समन्वय स्थापित करने में भी मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रभावी भूमिका होती है।